हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने जो मध्य प्रदेश में उद्योग है वो स्टार्ट कर दिए थे, है ना, लास्ट क्लास में। और हमने जो उद्योग है उसका जो सामान्य परिचय है वो हमने देख लिया था, है ना, जिसमें हमने जो औद्योगिक क्षेत्र है वो देख लिए थे, है ना। और जो केंद्र सरकार द्वारा 6 स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र है वो भी हमने देख लिए थे, है ना, जिसमें मालनपुर, भिंड है, पीथमपुर, धार है, ये सब हमने देख लिया था। आज हम कृषि पर आधारित जो उद्योग है, एग्रीकल्चर पर आधारित जो उद्योग है ना, उसको हम देखेंगे, है ना। सबसे पहले चीनी उद्योग देखेंगे, उसके बाद वनस्पति घी का उद्योग देखेंगे, है ना। तो चीनी उद्योग में देखेंगे तो क्या, जो चीनी उद्योग है वो वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो उद्योग है वो मध्य प्रदेश में कौन सा है, चीनी उद्योग है ना। इसका जो प्रारंभ है वो कब हुआ था, 1934 में जावरा रतलाम से हुआ था। कहाँ से, 1934 में जावरा रतलाम में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में कुल कितनी चीनी मिलें स्थित है, 26 चीनी मिलें वर्तमान में स्थित है ना। और अगर प्रदेश का सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा चीनी कारखाना देखे तो ये कहाँ पे, बरलई इंदौर में। कहाँ पर है, सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा चीनी कारखाना कहाँ पे, बरलई इंदौर में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा चीनी कारखाना कहाँ पे, तो बरलई इंदौर में, है ना। और हम प्रमुख कारखाने देखेंगे, 26 कितने हैं, 26 कुल कारखाने। तो इसमें से हम प्रमुख देखेंगे तो भोपाल शुगर मिल, ये कहाँ पर है, सीहोर में है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आपने सुना भोपाल शुगर मिल, तो यहाँ पे आप लगा दोगे आंसर भोपाल, पर ये भोपाल में नहीं है, सीहोर में, है ना। और सेकेंड है सेठ गोविंद राम शुगर मिल, ये कहाँ पर है, महिदपुरा उज्जैन में। महिदपुर कहाँ पे, उज्जैन में। सेठ गोविंद राम शुगर मिल कहाँ पे, महिदपुर उज्जैन में, है ना। और थर्ड है जिवाजीराव शुगर मिल, ये कहाँ पर है, दलोदा मंदसौर में। कहाँ पे, दलोदा मंदसौर में, है ना। और डाबरा शुगर मिल, ये कहाँ पे, ग्वालियर में, है ना। क्योंकि डाबरा कहाँ पे, ग्वालियर की एक तहसील है, इसलिए आप डायरेक्ट इसका आंसर कहाँ पे लगा सकते हो, ग्वालियर, है ना। और केलारस शुगर मिल, ये कहाँ पर है, मुरैना में है। तो इसका भी आपको आंसर, क्योंकि केलारस स्थान है वो मुरैना में भी है ना। और पीताम्बर शुगर मिल, ये कहाँ पर है, दतिया में। ये अभी वर्तमान में कब, 2017 में इसकी स्थापना हुई है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ये 2017 में ही इसकी स्थापना हुई है, आप एक बार देख लेना, है ना। जो पीताम्बर शुगर मिल है वो कहाँ पर है, दतिया में, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, और जो चीनी उद्योग है, एक बात हो, जो चीनी उद्योग है उसका जो उत्पादन है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि जो चीनी उद्योग का जो कृषि है वो कहाँ पे, क्या, गन्ने से प्राप्त होता है। चीनी कहाँ से प्राप्त होती है, गन्ने से। और जो गन्ने का उत्पादन है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, नरसिंहपुर में, है ना। नरसिंहपुर में लगभग 53% से ज़्यादा गन्ने का उत्पादन अकेला कौन करता है, नरसिंहपुर। और जो अनुसंधान केंद्र भी है, जो गन्ना अनुसंधान केंद्र भी, वो भी कहाँ पर है, नरसिंहपुर में, है ना। तो कौन करता है, नरसिंहपुर करता है। और ये चीनी उद्योग का जो सबसे ज़्यादा संकेंद्रण है वो कहाँ पर है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे वनस्पति घी। तो वनस्पति घी के कुल कितने कारखाने हैं मध्य प्रदेश में, 10 कारखाने हैं, है ना, वर्तमान में। और इसके प्रमुख देखेंगे कहाँ कहाँ पर है ये कारखाने, तो गंजवा सौदा में है ये सबसे बड़ा वनस्पति घी का कारखाना। कहाँ पे, गंजवा सौदा कहाँ पर है, हमारा विदिशा में, है ना। तो ये कहाँ है, विदिशा में सबसे बड़ा वनस्पति घी का कारखाना, है ना। सेकेंड है जबलपुर में भी है वनस्पति घी का कारखाना, खंडवा में भी है, ग्वालियर में भी है, इंदौर में भी है, और मुरैना में भी, है ना। जो वनस्पति घी का जो संकेंद्रण है वो तिलहन उत्पादन क्षेत्रों में ज़्यादा है। कहाँ पर है, तिलहन उत्पादन क्षेत्रों में ज़्यादा है। तिलहन मतलब जिससे तेल निकाला जाता है ना, क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा संकेंद्रण, तिलहन उत्पादन क्षेत्रों में इसका सबसे ज़्यादा संकेंद्रण है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूती कपड़ा उद्योग, है ना, जिसमें प्रदेश का क्या, तीसरा स्थान है ना। और ये प्रदेश का प्रमुख सबसे बड़ा उद्योग है। क्या है, सबसे बड़ा उद्योग है। पर अगर देश में बात करें तो देश में क्या है, सूती कपड़ा उद्योग में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है ना।
और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? प्रारंभ सबसे पहले 1906 में कहाँ पे? बुरहानपुर में एक सबसे पहले मिल की स्थापना की गई थी, बस कपड़ा मिल की स्थापना, जो कि क्या असफल हुई है ना। तो आपको ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले ये प्रारंभ कहाँ पे हुई थी? 1906 में बुरहानपुर में हुई थी, पर क्या ये असफल हुई है ना। और सफल मिल कहाँ पे स्थापना की गई थी? सबसे पहले 1907 में इंदौर में की थी, है ना। इंदौर में कब की थी? 1907 में। और जो इंदौर को क्या वस्त्र राजधानी भी कहा जाता है, क्या वस्त्र राजधानी भी कहा जाता है ना, क्या बोलते हैं? वस्त्र राजधानी, है ना। और वर्तमान में कितने कारखाने? 513 कारखाने कार्यरत है वस्त्र उद्योग के। कितने? 513 कारखाने कार्यरत है। और ये प्रदेश में कौन सा स्थान है इसका? तीसरा स्थान है ना। और प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है ना। अगर नेक्स्ट बात करें इसका साकेंद्रन कहाँ पर है, तो इसका साकेंद्रन सबसे ज्यादा पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। और इसका पश्चिमी मध्य प्रदेश में होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है ना। क्या होता है? कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और कपास से ही क्या कपड़ा बनाया जाता है, वस्त्र बनाए जाते हैं, इसलिए कपास के उत्पादन के कारण इसका साकेंद्रन कहाँ पे है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसकी मिलें ज़्यादा स्थापित की जाएंगी, स्थापना ज़्यादा की जाएगी, तो यहाँ पे क्या कच्चा माल, जो हमारा कच्चा माल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? पश्चिमी क्षेत्रों में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, जिससे हमें क्या वह जो इधर यातायात का साधन है वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इजीली जो कच्चा माल है वो मिल जाएगा। इसलिए हम कहाँ पे स्थापना करते हैं वस्त्र उद्योग की? ज़्यादातर पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर स्थापना करते हैं ना। और अगर हम प्रमुख मिलों की बात करें तो सबसे पहले कल्याण मिल है, जो कब 1934 और 35 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर है? इंदौर में। आपको जो ज़्यादा मिलें हैं वो कहाँ पर? इंदौर में ही देखने को मिलेगी, है ना। तो कल्याण मिल कहाँ पर है? 1934-35 में इसकी स्थापना की गई थी, इंदौर में है ये। और स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल ये कहाँ पर है? ये भी इंदौर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1928-29 में इसकी स्थापना की गई थी। और मालवा मिल ये कहाँ पर है? ये भी इंदौर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1907-08 में की गई थी। ये सबसे प्रारंभ की है ना, सबसे प्रारंभ में है ना इसकी स्थापना की गई थी, है ना, मालवा मिल। और हीरा मिल ये कहाँ पर है? उज्जैन में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1934 और 35 में इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट है न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल, ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 1938-39 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर है? भोपाल में। तो जो जितनी भी प्रमुख मिलें हैं मैंने आपको बता दिया। जैसे कल्याण मिल का डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ पर है? स्वदेशी कॉटन मिल कहाँ पर है? ये भी इंदौर में। मालवा मिल कहाँ पर है? ये भी इंदौर में। हीरा मिल ये कहाँ पर है? ये कहाँ है? उज्जैन में, है ना। और न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल ये कहाँ पर है? ये भोपाल में, है ना। और जो सूती कपड़ा उद्योग है उसका भी जो स्थान है किसने ले लिया? कृत्रिम रेशों ने ले लिया। क्या है? कृत्रिम रेशों ने ले लिया, क्योंकि इसका जो कच्चा माल है वो आसानी से मिल जाता है और क्या होता है? सस्ता और सुलभ होता है, सस्ता व सुलभ होता है। इसलिए क्या जो कपड़ा उद्योग, जो सूती कपड़ा उद्योग का है उसका स्थान कौन लेता जा रहा है? अभी कृत्रिम रेशे। अभी मैं आपको नेक्स्ट में कृत्रिम रेशे बताऊंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कृत्रिम रेशों का कपड़ा उद्योग, है ना। तो ये क्या सूती वस्त्र का स्थान किसने ले लिया है? कृत्रिम रेशों का कपड़ा उद्योग ने ले लिया। इसके जो कारखाने वो कहाँ पे? नागदा उज्जैन में है, ग्वालियर में है, देवास में। क्योंकि यहाँ से क्या कच्चा माल क्या है? आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए यहाँ पे स्थापना की गई। और ग्रेसिन फैक्ट्री कहाँ पे? नागदा में क्या है? कृत्रिम रेशों बनाने का कारखाना है। कहाँ पे? नागदा में, है ना। नेक्स्ट हम अन्य उद्योग है वो देख लेते हैं। जैसे जूट उद्योग ये कहाँ पे? अमलाई शहडोल में है। स्ट्रोबोर्ड मिली ये कहाँ पे? ये शाजापुर में है। और जीवाणु खाद्य संयंत्र कहाँ पे? भोपाल में है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल में, स्ट्रोबोर्ड मिले कहाँ? शाजापुर में। और जूट उद्योग का अमलाई शहडोल में। और पशु आहार संयंत्र कहाँ पर है? धार में है। मत्स्य आहार संयंत्र कहाँ पर है? सिवनी में है। पशु आहार संयंत्र कहाँ पे? धार में। मत्स्य आहार संयंत्र कहाँ पे? सिवनी में। कीटनाशक संयंत्र ये कहाँ पर है? बीना में। बीना किसके अंतर्गत आता है? सागर के अंतर्गत आता है ना। कीटनाशक संयंत्र कहाँ पे? बीना में है।
है ना। और एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये कहाँ पर है, इटारसी होशंगाबाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर लिमिटेड ये कहाँ पर है, तो इटारसी होशंगाबाद में, है ना। होशंगाबाद का वर्तमान में नाम क्या है, नर्मदापुरम, है ना, नर्मदापुरम इसका नाम है ना, होशंगाबाद का। ठीक है, तो इटारसी होशंगाबाद में। और भी अन्य कृषि पे आधारित अन्य उद्योग और बचे हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे।